कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकता। जैसे ही गीता के दिव्य ज्ञान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्यों, इसका मार्गदर्शन गीता में दिया गया है। आज हम जानेंगे कि कर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है और यह कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। कर्म से ही जीवन में उन्नति होती है। गीता के 30वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी प्राणी बिना कर्म के एक पल भी नहीं रह सकता। जैसे पेड़ फल देने के लिए बढ़ता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी भूमिका निभाते रहना चाहिए। पेड़ कभी भी यह नहीं सोचता कि उसके फल कौन लेगा। उसी तरह हमें भी बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। दोस्तों, गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं है। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्मों को करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। यह हमारे अहंकार को कम करता है और हमें शांति की ओर ले जाता है। जैसे एक किसान अपने खेतों में मेहनत करता है, उसे पता नहीं होता कि बारिश कब होगी, लेकिन वह उम्मीद में कर्म करता है। उसी तरह हमें भी अपनी पूरी निष्ठा के साथ कर्म करना चाहिए, वो भी बिना फल की इच्छा रखे। दोस्तों, गीता हमें सिखाती है कि कर्म और धर्म का गहरा संबंध क्या है। कर्म वही है जो हमारे जीवन में सही दिशा का निर्धारण करता है, और धर्म हमें बताता है कि किस दिशा में हमें कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म का पालन करते हुए कर्म करना ही सच्चे जीवन का उद्देश्य है। जैसे महाराजा हरिश्चंद्र ने धर्म की राह पर अपने कर्म किए थे। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आई, लेकिन वे अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में धर्म के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्वधर्म में अड़िग रहना ही सच्चा कर्म है। अपने कर्तव्यों को निभाना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके कर्तव्य और जिम्मेदारियां तय है, और उन्हें निभाना भी उसका धर्म है, और यही उसका कर्म है। इसके लिए आप अर्जुन का उदाहरण लें, जो युद्ध के मैदान में अपने ही परिजनों के सामने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका धर्म योद्धा का है और यह युद्ध उनका कर्म है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो वह हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है, बल्कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा के चरणों में अर्पित करता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे एक संत अपने जीवन में हर काम को ईश्वर के नाम से जोड़ता है, वह मन की शांति प्राप्त करता है। उसी प्रकार जब हम अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करके या भगवान का ही मानकर करेंगे, तो हम मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, जो कर्म करता है उसे कभी भय नहीं होता, क्योंकि कर्म ही उसका धर्म है। बिना कर्म के जीवन उस दीपक के समान है जो जलने की क्षमता तो रखता है, परंतु उसे जलाया ही नहीं गया। कर्म ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। तो दोस्तों, गीता का यह दिव्य ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और
समर्पण के साथ करते हैं तो हमें जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और सच्चे अर्थों में कर्म योगी बने। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाली बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे बाकी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।